सरकारी डोमिनेटेड एक कई कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे सरकारी कर्मचारियों की काफी संख्या होती है और उन कंस्टिट्यूएंसी में आप देखिए, मैं आरके पुरम की बात कर रहा हूं, सरकारी कर्मचारी आगे अनिल कुमार शर्मा बीजेपी के आगे हैं। नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी परवेश सिंह वर्मा, परवेश साहिब सिंह आगे हैं। भुवन तंवर जी दिल्ली कैंट से आगे, गोपीनाथ बाजार वाला पूरा जो एरिया है वहां पे मैं स्कूल में जाता था दिल्ली कैंट में, वहां पे भी बीजेपी आगे है। सतीश जैन चांदनी चौक से आगे। तो सरकारी कर्मचारी जो मिडिल क्लास वोटर है उसने इस बार बीजेपी के लिए भारी संख्या में वोट दिए। और मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं आपको, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि बीजेपी की वोट शेयर इस बार 1993 से ज्यादा होगी। उस समय उनको करीब 43% वोट शेयर मिला था, इस बार 45% क्रॉस करने वाली, आराम से बीजेपी 45% क्रॉस करने वाली। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? बोलिए कपिल जी, बोलिए। मैं अभी सुन रहा था, ये कह रहे थे कि एक अकेला सबसे लड़ रहा है। सबको फोर विंडोज दिखाइए जी। एक अकेला सबसे लड़ रहा है, ईडी से, पुलिस से, बीजेपी से, उससे। हाँ, एक अकेला आदमी लड़ रहा था। और पता कौन आदमी लड़ रहा था? जो दूसरे को गाली गलौज पार्टी बता करके रोज सबको गाली निकाल रहा था, रोज झूठ बोल रहा था। और दिल्ली का वोटर बेवकूफ नहीं है कि दिल्ली के बेटर को देखिए, दिल्ली की 8 विंडोज दिखाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने लोकसभा में बीजेपी को जिताई थी, तो दिल्ली का वोटर यह भी देख चुका था कि इसने जो हाल दिल्ली का बना दिया था, लड़ के बिना बात के सेंटर के साथ में, दिल्ली का क्या गार्बेज बना दिया था इसने पूरा का पूरा। देखिए नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में देखिए, नई दिल्ली का नहीं न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट्री संसदीय क्षेत्र में देखिए आप, न्यू दिल्ली के संसदीय क्षेत्र में देखिए कितने वहां पे 9 सीट से रिजल्ट आ चुके हैं। बीजेपी 8 में आ गया। आम आदमी जी बोलिए का हारना ये बिल्कुल तय था, परंतु केजरीवाल का हारना, अतीशी का हारना, सिसोदिया का हारना, अवध का हारना, जवाब दे। ये बताता है कि जवाब दे, इंटेलिजेंट है। जवाब दे, उन्होंने मन बना लिया। जवाब दीजिए, बहुत जल्दबाजी। जवाब दीजिए। आप किसी बोलिए, नतीजे पे नहीं पहुंचे, अभी कोई भी बात कहना बहुत जल्दबाजी हो रही है। अरे आप सुनिए, आप बोलिए, डिबेट हो जाए। नंबर पे आइए वापस। कार साहब शाम तक यही कहते रहिएगा। विंडोज दिखाइए, 10 से 12 सीट आप बताइए। आप मैं तो ये चाह रहा हूं कि आज 10 से 12 सीट क्या है, आम आदमी की 45 सीट अभी सारे रोने शुरू हो जाएंगे अभी 2 मिनट के अंदर। देखिए जो सोहेल ने कहा, तीसरे नंबर पर केजरीवाल, ब्रेकिंग न्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पर आतिशी, ब्रेकिंग न्यूज। तीसरे नंबर पर सोहेल, सिसोदिया, ब्रेकिंग। आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा कनेक्टेड है और नॉब आम आदमी पार्टी एमएलए है ऋतुराज जी, अरविंद केजरीवाल, मनीष जी, आतिशी, तीनों हार रहे हैं। ऋतुराज झा अब क्या बोलेंगे? दिल्ली के वोटर बहुत अब क्या बोलेंगे विधायक जी, या मैं बोलूं फॉर्मर एमएलए? जनता घोटाले वालों को और प्रॉक्सी प्राइस चीफ मिनिस्टर को रिजेक्ट कर रही है। हाँ बोलिए, बोलिए ऋतुराज जी। अरे काउंटिंग शुरू तो होने दो पहले। अभी आप पहले जो है तो हार रहे कर रहे हो अभी। अरे ऋतुराज जी मेरी बात सुनिए, मैं अर्नब बोल रहा हूं। ये तक वालों को छोड़ के किसने जिताया आपको? सिर्फ तक वालों ने जिताया आपको। तक वाले बैठ के गुजिया खाते थे वहां पे, तक वाले बैठ के गुजिया खाते थे, केजरीवाल के साथ स्वीट नथिंग्स करते थे। उनके मन में तो आप जीत चुके थे। मगर आज की जो परिस्थिति है मैं आपको बताता हूं। मैं पूर्वी दिल्ली में रह चुका हूं ऋतुराज जी, हमको बाहर वाले नहीं है ना। हम पूर्वी दिल्ली में रह चुके हैं, मैं पचमढ़गंज में रह चुका हूं। अब बताइए कौन से कॉलोनी में नहीं रहा हूं? मैं मयूरी विहार में रहा हूं, पचमढ़गंज में रहा हूं, वहीं पे मैं बड़ा हुआ हूं। और ईस्ट दिल्ली ने आपको रिजेक्ट कर दिया। सारे 8 सीटों में 8 से 8 बीजेपी के साथ है। कुछ तो है ना, वहीं पे आपके पूर्वांचली वोटर भी हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ट्रेडिशनल वोटर हो चांदनी चौक कंस्टिट्यूएंसी में। जी बोलिए ऋतुराज जी। अर्नब आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। अर्नब आप सुपरस्टार हैं, आपको सारा देश देखता है। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी तो काउंटिंग की शुरुआती रुझान है। अभी जो है सो पोस्टल बैलेट और मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, दीजिए, है ना। मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। Too early to speak on this. मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। It is we must wait for मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा ऋतुराज जी। मगर ये इंतजार करेंगे, खुदा कयामत आए। ये टू अर्ली वाला मामला मैं मानता नहीं हूं। आजकल की डिजिटल के जमाने में, एआई के जमाने में, वैसे पता नहीं आजकल एक चैनल ये भी निकल आया जो कहता है मैं एआई न्यू रिजल्ट देता हूं। अरे एआई से कैसे रिजल्ट आते हैं भाई? ये क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया? एआई की रिजल्ट किसी रोबोट को बिठा के रिजल्ट दिखाते हैं। ये बहुत अर्ली नहीं है। इलेक्शन कमीशन का बताते हैं और बहुत अर्ली। बीजेपी इस समय 42 है, आम आदमी पार्टी 25 है। जी ऋतुराज आप 25 पे हैं, अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पे हैं, आतिशी सिंह हारती भी दिख रही हैं जी, अवध ओझा हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया हार रहे हैं। जी, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है ऋतुराज?
अर्नब जी बात कीजिए। इतिहास गवाह है अर्नब जी कि हर एग्जिट पोल भाजपा जीतती है जी, हर रुझान भाजपा जीतती है, लेकिन परिणाम भाजपा हमारे आगे भारतीय जनता पार्टी। इंतजार करो, आप तो सुपरस्टार ऋतुराज झा क्या बोलते हैं एंकर हैं, सारा देश आपको देखता है, थोड़ा सा इंतजार करो। अभी आपके जो नंबर्स हैं इट इज नॉट स्टेबल, है ना, ये भी इतिहास गवाह है। तो रुझान और क्या बोलते हैं आपको यासिर जिलानी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है, अर्नब इतिहास का भारतीय जनता पार्टी के यासिर जिलानी होने दीजिए, तब आपको ट्रेंड पता लगेगा। ठीक है, मैं तो कुछ केजरीवाल अर्नब 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं, कम फास्टर लाउडर वोटों से पीछे चल रही हैं। 1200 से अरविंद केजरीवाल 9 से 1200 से हो गया है और आतिशी 1000 वोट से पीछे चल रही हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी नेता मौजूद हैं। ऋतुराज जी, 1200 वोटों से केजरीवाल पीछे, लीडर पीछे चल रहा है। ये बड़ी बात है सोहेल, ये बड़ी बात है। यासिर जिलानी, बड़ी बात यह है ऐश्वर्या कि 68 सीटों का रुझान आ चुका है ना, और 42 में बीजेपी आगे है, 26 में आम आदमी पार्टी आगे है, और मैंने प्रेडिक्ट किया, अभी मैं अंग्रेजी चैनल पे था, मैंने कहा 45 पार कर रही है, और 45 का आप देखना 45 सीटों से ज्यादा मिलेगी, 45% वोट शेयर से ज्यादा मिलेगी, और 1993 के बाद सबसे बड़ी मोहब्बत मिलने वाली है आज भारतीय जनता पार्टी को, जो इनका एक तरह से सूखा चल रहा था, जो चुनावी सूखा, 30 सालों का चुनावी सूखा भारतीय जनता पार्टी का आज खत्म होने वाला है। ये मेरी प्रेडिक्शन है, वही कहने में आया हूं रिपब्लिक भारत। लेकिन वो उनकी शुरुआत है, तो अरविंद केजरीवाल का क्या है? अरविंद केजरीवाल इस डेली बेस आप नंबर आप देखिए, 70 सीटों के रुझान इस वक्त स्क्रीन पर 70 के 70 ओके, सीटों के रुझान इस वक्त स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है, और बीजेपी प्लस, क्योंकि इसमें हम जेडीयू को भी काउंट कर रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी भी 43 और आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है। और दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। देखिए, मेरे पास लीड्स और मार्जिन है। नरेला से शरद कुमार यादव आम आदमी पार्टी के आगे सिर्फ 150 वोटों से। मुकेश कुमार गोयल, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 185 वोटों से आगे है मुकेश कुमार गोयल आम आदमी पार्टी। आदर्श नगर से रिठाला से मोहिंदर गोयल आगे है, मगर उनके भी कई 100-200 वोटों से आगे है, और कम वोट से भी कई दूसरे भी आगे थे। मगर बड़ी बात वो नहीं है, बड़ी बात है कि दिल्ली में 19% वोट पंजाबियों की होती है और 8 पंजाबी नॉमिनेटेड सीट्स होती है। करोल बाग में दुष्यंत गौतम आ गया, मोती नगर, राजौरी नगर, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, चंगपुरा, कृष्णनगर, हर जगह में जहां पे भारतीय जनता, जहां पे वो पंजाबी वोटर है, सारे पंजाबी वोटियों ने एन मास वोटिंग कर दी है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जनरल कैटेगरी आप देख लीजिए, जो नॉन ओबीसी, नॉन एससी कैटेगरी, उसमें देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन है 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यानी कि जो कहते थे सुचरिता की हिंदू वोटर कहां है, हिंदू वोट, कोई हिंदू वोटर नहीं है भाई। 82% वोट दिल्ली में हिंदू है, और हिंदुओं में मैं गारंटी से कह रहा हूं 70% ज्यादा वोटर कंसोलिडेशन बीजेपी के पीछे हो गई है। देयर इज सॉलिड हिंदू वोट कंसोलिडेशन बिहाइंड बीजेपी। हिंदू वोटर बीजेपी के पीछे खड़ा हो गया और स्तंभ की तरह खड़ा हो गया। क्योंकि मुझे लग रहा है ये खबर भी देखिए कि 12 में से 7 मुस्लिम बहुल सीटों पे से 12 में से 7 उस पर बीजेपी आगे चल रही है। 7 सीटें बीजेपी, 12 में से 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर आ गई, यानी कि बहुल सीटों में कितना 10% वोट, 15%। बड़ी चीज देखिए, 12 से 13%। ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट इस चीज को बिल्कुल खत्म कर रहा है कि पूर्वांचल वाले बीजेपी को नहीं देंगे, सरदार बीजेपी को नहीं देंगे। हाँ, ये एक ऐसा इतिहास चलाया जा रहा था, आम आदमी पार्टी गया था। और एक जो इतिहास की बात कर ऋतुराज जी, इनको आप वालों को मैं ये भी बताना चाहता हूं, हाँ, बताइए। इतिहास जो है ये भी बताता है कि जो पार्टी जनता का बेवकूफ बना के नौटंकी करके जनता को लूटती है, उस पार्टी को भी इतिहास में लोग 70 रुझान आ चुके हैं। यासिर जिलानी जी 70 रुझान आ चुके हैं। और कितने हैं बीजेपी के? देखिए 43, 43, देखिए 43 बीजेपी के हो चुके हैं। 26 आप। यासिर जिलानी जी 45 पार करेगी बीजेपी? जी देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार और करिए, 50 पार करेगी बीजेपी। जो दिल्ली के जनता का मूड हमने देखा है पिछले 32-33 दिनों में,